एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम चल रहे हैं और अभी जो एग्जाम आ रहे हैं बेटा, जिन शिफ्टों में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, पिछले 2 दिन से जो है एक नया टॉपिक एसएससी ने जो है ऐड कर दिया है। उस नए टॉपिक का नाम है बेटा एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पिछले 2 दिन से बेटा जो है इन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहा है एसएससी जीडी। अब बच्चों के लिए टॉपिक नया है, उनको आता नहीं है, तो आज आपकी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। आज की वीडियो में आपके ये दोनों टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी के साथ कर पाओगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रविंद्र पांचाल है, मैं और आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो पेश है आज का टॉपिक एपी एंड जीपी आपके सामने बेटा जी। मैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से मुश्किल सवाल आ रहा है, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ रहा है, लेकिन बच्चों को उस बेसिक का भी पता नहीं है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। एपी भी और जीपी भी दोनों टॉपिक जो है 15 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एपी को कवर करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। बड़े ध्यान से देखो, राशियों को एपी में तब कहा जाता है जब वे एक सामान्य अंतर से बढ़ती या घटती हैं। जब एक फिक्स डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ये 3-3 के डिफरेंस पर बेटा जी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। 3-3 के डिफरेंस पे क्या हो रही है बेटा, आगे बढ़ रही है। या मैं ऐसा लिखूं 15, 12, 9, 6, 3, ये 3-3 के डिफरेंस पे क्या हो रही है बेटा जी, घट रही है। बढ़े या घटे पर फिक्स डिफरेंस के साथ होना चाहिए, उसको हम कहेंगे बेटा एपी सीरीज। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन से फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस क्या है बेटा, ए, उसमें डी जुड़ गया, फिर उसमें 2 बार डी जुड़ गया, यानी कि फिक्स डिफरेंस के साथ बढ़ रही है बेटा। इसमें डी जुड़ा, इसमें फिर डी जोड़ोगे तो 2d हो जाएगा, a प्लस में 2d, इसमें d जोड़ोगे तो a प्लस में 3d हो जाएगा। इस प्रकार से ये सीक्वेंस है एपी सीरीज का। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे, यानी जैसे a2 में से a1 माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो उससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। nth टर्म आपको निकालनी है, किसी भी एपी सीरीज की nth टर्म, जैसे 5वीं टर्म बोल दे तो a5 कैसे निकालोगे, a प्लस में n-1 इंटू डी। ये फार्मूले एक बार देख लो, इनको फिर सवालों में अप्लाई करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के साथ इसको करवाता हूं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया बेटा 3, 5, 7, 9, 11, ये एक एपी सीरीज और आगे तक चल रही है। nth टर्म का मतलब ये है, आपसे कोई कहे इसमें 11वीं टर्म बताओ क्या होगी, 11वीं टर्म, तो क्या करना बेटा, ए होता है जो पहला नंबर है बेटा सीरीज का, वो n-1, तो यहां पर a की जगह पर 3 प्लस में n-1, यानी कि 11वीं टर्म पूछे तो 11 में से 1 गया 10, इंटू में d। डिफरेंस कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा जी, d, वो आ गया 2 सर। 5 में से 3 गया 2, तो यहां पर 2। अब देखोगे आप 3 प्लस में 10 दूनी 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी कि इस सीरीज की जो 11वीं टर्म होगी वो कौन सी होगी बेटा जी, 23 होगी। क्लियर है भाई। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका कोई यूज नहीं है। इसको देखो, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्मों का योग कैसे निकालें। जैसे 11वीं टर्म पूछी थी तो 23, अगर मुझसे कहता 11 टर्मों का योग बताइए तो क्या फार्मूला बेटा, n/2 यानी कि 11/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना में a कितना था बेटा जी, इसमें 3 था, प्लस में n-1 यानी कि 11 में से 1 गया 10, इंटू में d, डिफरेंस कितना था बेटा जी, 2 था, तो 11/2, 3 दूनी 6 प्लस में 10 दूनी 20, तो 20 और 6 26, 26 गुणा में 11/2, 2 से काटोगे 13 और 13 की और 11 की गुणा करोगे तो 143, यानी कि सम कितना आ जाएगा पहली 11 टर्मों का, 143। ठीक है। अगर आपको सीरीज का पहला नंबर भी पता और आखिरी नंबर भी पता है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ लेकर बढ़ता हूं। ये जीपी के फार्मूले हैं, लेकिन पहले मैं एपी के सवाल करा दूं, उसके बाद जीपी का फार्मूला बताऊंगा, फिर जीपी के सवाल करेंगे। जैसे सीरीज है बेटा 5, 9, 13, 17 और ये सीरीज जा रही है T10 तक, यानी कि 10 टर्मों तक जा रही है, 10 टर्मों तक जा रही है। तो आपको पता है जी पहला पद 5 हो गया। अगर मैं d की बात करूं डिफरेंस की, तो 9 में से 5 गया, कितना आ गया बेटा जी, 4 आ गया। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ T10, यानी कि 10वां पद आपको बताना है। an लिखा हो या T10 लिखा हो, भाई बात बराबर है। an हो या Tn हो, बात बराबर है, 10वां पद। तो आपको फार्मूला बताया था a प्लस में n-1 इंटू में d। a कितना बेटा जी, यहां पर आपको होगा जी 5 है, प्लस में n-1, 10वां पद पूछा है तो 10 में से गया 9,
इनटू में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का बेटा 4 का, तो 5 प्लस में 9 चौका 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा बेटा जी 41। यानी कि इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा 41 होगा। अब ये कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इसके लिए फार्मूला बताया था n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये बार बार फार्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो यहां पर देखो n 10वां पद पूछा है, तो 10 बटे में 2 करोगे कितना आएगा 5, 2a, a कितना बेटा 5, तो 5 दूनी 10 प्लस में n-1। 10वां पद पूछा है तो 10 में से 1 गया 9 और गुणा में डिफरेंस यानी कि 4। इसको सोल्व कर जाओ, 5 गुणा में ये 10 और 9 चौका 36, 36 और 10 कितना बेटा जी 46। अब 46 की 5 के साथ गुणा करोगे तो 5 चौका 20 और 3 23 यानी कि 230। 230 जो है इस सवाल का आंसर है, यानी कि पहली 10 पदों का जो योग होगा वो 230 होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज है -5 -2 1, फिर आगे चलते चलते 12 टर्मों तक ये सीरीज गई है। तो सबसे पहले मैं a को देखता हूं, a कितना है मेरे प्यारे बच्चों -5 है। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो बेटा बाद वाली टर्म में से पहले वाली घटानी पड़ेगी, तो -2 में से घटाना पड़ेगा क्या -5। अब आप कहोगे जी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया कितना आएगा 3, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3 आ गया। ठीक है, -2 में से घटाओगे -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 5 है माइनस का 2, तो 5 में से 2 गया बेटा जी कितना बचेगा 3, तो डिफरेंस आएगा 3। अब देखिएगा 12वीं टर्म बतानी है यानी कि T12 बताना है, तो a प्लस में n-1 इंटू डी, a कितना है इसमें -5 प्लस में n-1, 12वीं टर्म बतानी है तो 12 में से 1 गया 11 इंटू में d, डिफरेंस कितने का बेटा जी 3 का, तो -5 प्लस में 11 तिया 33 और 33 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 28। तो इस सीरीज का 12वां जो पद होगा 12th जो टर्म होगी बेटा वो कितनी होगी 28 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, तो प्रथम 12 पदों का योग बताइए। तो n/2 यानी कि 12 बटे में 2 इंटू में 2a, फार्मूला याद हो गया होगा, इंटू में 2a, a कितना बेटा जी -5 है, प्लस में n-1, तो 12 में से 1 गया इंटू में d, डिफरेंस कितने का बेटा 3 का, तो 2 से काटूंगा 6, यहां पर देखो -5 दूनी -10 और यहां पर देखो 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33, तो प्लस का 33। आप देखोगे 6 गुणा में 33 में से 10 गया 23, तो 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो 138 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। समझ पाए मेरी बात को, उम्मीद करता हूं समझ पाए। यह सवाल एसएससी जीडी के पेपर में से उठाया मैंने, ध्यान से देखो, अभी जो पेपर हुआ है कल की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें यह सवाल आया हुआ है। 1 प्लस में 3 प्लस में 5 ये सीरीज गई 99 तक, तो फाइंड द टोटल सम ऑफ दिस एपी सीरीज, इसका टोटल योग बताना है। अब आपको पता है भाई सम का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू में, देखो लास्ट टर्म भी दे रखी है, अगर लास्ट टर्म भी दे रखी है तो मैंने कहा था a फर्स्ट प्लस में a लास्ट, यानी कि लास्ट टर्म। देखो याद करो मैंने यहां पर फार्मूले लिखवाए थे, अगर लास्ट टर्म भी दे रखी बेटा जी तो फर्स्ट प्लस में लास्ट कर देना, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट। समझ पाए। अब देखो यहां से एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको, यह लास्ट टर्म होगी, हमें n का ही नहीं पता, यानी कि कितने टर्म है इस सीरीज में वो नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूं, कभी n निकालना पड़ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस में 1, ये तरीका समझ लो, यहां से पदों का पता चल जाएगा पद कितने हैं। तो बेटा लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो 99 माइनस में 1 98 बटे में डिफरेंस, डिफरेंस 2 का चल रहा है तो 2 प्लस में 1, 2 से काटोगे बेटा 49, 49 और 1 50, तो टर्म कितनी होगी बेटा 50। जैसे ही तो आसान सवाल है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हो कि कितनी टर्म होंगी 50, लेकिन हो सकता है बेटा ज्यादा लंबी सीरीज हो, तो n निकालने का फार्मूला याद रखना 50 टर्म है, तो 50 बटे में 2, 50 बटे में 2 होता है सर 25 इंटू में पहली टर्म प्लस में आखिरी टर्म, तो 1 प्लस में 99, 1 और 99 कितना हो जाएगा 100, 25 की 100 के साथ गुणा करूंगा तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2500। उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आ गया। इस सवाल को देखो, यह सवाल भी कल वाले पेपर में पूछा गया, शिफ्ट अलग अलग थी पर ये दोनों सवाल आए, 2 4 6 8 ये गया 288 तक। आपको पता है ये एपी सीरीज है, ये पहला पद है तो ए, डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2,
समझ पाए? आपसे इसमें बेटा जी योग पूछा था, इस सवाल को में क्या पूछा था उन्होंने, योग पूछा था, सम। और एस एन निकालने का फार्मूला क्या बेटा, n/2। अब n कितना है बेटा, इसमें कितने पद हैं, उसके लिए पहले मुझे पद देखने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने बताया लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस में 1, ठीक है। आखिरी टर्म 288 है और पहली टर्म 2 है, तो 288 में से 2 गया 286 बटे में डिफरेंस चल रहा है सर 2 का प्लस में 1, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 143 और 144, तो n की वैल्यू आ गई 144। तो यहां पर रखोगे बेटा 144 बटे में 2 इंटू में पहली टर्म यानी कि 2 प्लस में आखिरी टर्म यानी कि 288। 2 से डिवाइड करूंगा 72 आएगा, तो 72 गुणा में 288 और 290। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, एक जीरो तो लास्ट में आएगी 72 गुणा में 29 है, तो 72 को 29 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18। मैं कुछ और भी बताऊंगा कैसे कम टाइम में कर सकते, पहले एक बार पूरा सवाल करो। 9 दूनी 18 कैरी गया 1, 9 से 63 और 1 64, 2 दूनी 4, 2 से 14, तो आपको जी 8 8 10 और ये 2, तो यहां पर कितना आ गया 20 8 8। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है 20880। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को है तो मुझे बताइए जल्दी से फटाफट। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। या जैसे इसमें तो सारे ही 9 के मल्टीपल दे रखे, नहीं तो बेटा आप 72 में 9 दिखाई दे रहा तो 9 का मल्टीपल देख सकते थे, 29 का मल्टीपल देख सकते हो। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से आपको कम टाइम में सवालों को करना है। प्रॉपर फार्मूला भी मैंने बता दिया। तो बेटा एपी पे जो सवाल आ रहे हैं, एपी सीरीज से जो सवाल आ रहे हैं वो आपसे या तो nth टर्म पूछ रहा है या आपसे बेटा जी उनका योग पूछ रहा है टर्मों का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आए तो कर लोगे। n निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, n निकालना पड़े तो यहां से आप लोग कर लोगे। समझ पाए? अब देखेगा इसमें यहां पर अब मैं आपको ऐसा सवाल कराने जा रहा हूं बेटा जो अभी तक तो नहीं आया लेकिन आने वाली शिफ्टों में जरूर आएगा, और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं कहता हूं वो आता है। रीजन क्या है? एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी तक की शिफ्टों में बेटा जी अब क्या हुआ है, एपी सीरीज से आसान सवाल आए हैं, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में मुश्किल आए, और मुश्किल आएगा तो क्या आएगा मैं बताता हूं। देखो इस सवाल को 3 8 9 13 15 18 21 और ये सीरीज आगे तक गई। आपसे पूछ लिया जाएगा अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग ये कहोगे सर जी तो एपी सीरीज है ही नहीं, क्योंकि यहां पर 5 का डिफरेंस और यहां पर 1 का डिफरेंस। आप कह रहे थे एपी सीरीज तो वो होगी सर जिसमें समान अंतर चलेगा, जिसमें समान अंतर चलेगा वो एपी सीरीज, लेकिन यहां पर समान अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा जी, ये आसान सवाल नहीं था, इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया। क्या चेंज किया मैं इन टर्मों को लिख लेता हूं पहले तो एक बार, अब मैं आपको बताता हूं क्या चेंज किया, ध्यान से समझना। इसने क्या किया, एक सीरीज में 2 एपी सीरीज घुसा दी। अल्टरनेट नंबर पर देखो 3 से 9, 9 से 15, 15 से 21, इस प्रकार से ये एक अल्टरनेट सीरीज दे दी। फिर यहां पर एक सीरीज दी अल्टरनेट 8 से 13, 13 से 18, इस प्रकार से। आप देखो ये जो सीरीज है 3 से 9 हुआ +6, 9 से 15 हुआ +6, 15 से 21 हुआ +6, यानी कि ये सीरीज जो है 6 के डिफरेंस पर चल रही है। यहां पर देखोगे 8 से 13 हुआ यानी कि +5, 13 से 18 हुआ +5, एक सीरीज जो है वो +5 के डिफरेंस पे चल रही है। तो 2 अलग अलग सीरीज हैं। हमसे पूछा बेटा जी 15वां पद। अब 15वां पद कौन सी सीरीज में आएगा आपको ये देखना है। सर 15 एक विषम नंबर है, तो जो सीरीज विषम नंबर्स पर चल रही थी उस पे आएगा। जैसे पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर, ये 7वें नंबर पर। तो बेटा इस सीरीज का हिस्सा होगा 15वां टर्म। तो इस सीरीज को मैं अलग निकाल लेता हूं बेटा, 3 9 15 21 और ये इस प्रकार से। आपको इस पूरी सीरीज का 15वां पद बताना है, लेकिन मुझे बताओ इस सीरीज का कौन सा पद होगा वो, पहले तो ये देखना पड़ेगा। सर क्योंकि 15वां पद पूछा है और इसमें 2 सीरीज हैं, 2 सीरीज है अल्टरनेट, एक तो ये वाली एक ऊपर वाली, ठीक है। तो अगर 15 छोड़ दो, 15वां छोड़ दो, 14 टर्मों तक ये दोनों सीरीजों के साथ साथ पद होंगे। 14 टर्मों तक दोनों सीरीजों के साथ साथ पद होंगे। तो ये 15वां पद कौन सी सीरीज में आएगा, इस सीरीज में आएगा, आपको पता। और ये 8वां पद होगा, यानी कि इस सीरीज का मुझे कौन सा पद बताना है बेटा जी, 8वां। इस सीरीज का मुझे कौन सा पद बताना, 8वां। अब बात को समझ गए होगे, मुझे अनुक्रम का 15वां पद बताना था और a 8वां पद बताना है। तो कैसे, क्या फार्मूला था, a प्लस में n-1 इंटू डी। a क्या है इसमें 3 है,
प्लस में n माइनस 1 यानी कि 8 में से 1 गया 7 इंटू में d डिफरेंस, इस सीरीज का जो डिफरेंस चल रहा है बेटा वो 6 का चल रहा है, तो गुणा में 6, 7 छिके 42, 42 और 3 45। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 45 आएगा। इस सीरीज का जो 8वां पद आएगा बेटा वो कौन सा होगा, 45 होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ, तो आने वाली शिफ्टों में सवाल आएगा तो ये आएगा, एक सीरीज में दो सीरीज घुसा देगा। समझ पाई मेरी बात को। अब देखो मैं आपको लेकर चलता हूं जीपी सीरीज की तरफ। किसी श्रेणी को जीपी में तब कहा जाता है जब सभी पदों में एक स्थिर अनुपात से परिवर्तन हो। एपी में क्या था, एक समान डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ रही थी, यहां पर एक समान अनुपात के साथ सीरीज आगे बढ़ेगी, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से समान अनुपात के साथ। देखो यहां पर 2 गुणा किया गया है, यहां पर भी 2 गुणा किया गया है, यहां पर भी 2 गुणा किया गया। अब की बार प्लस नहीं देखना, गुणा देखना है। बात को समझ पाए। अब ध्यान से देखो बेटा जी, ये जो पहला पद है ये तो ए होगा, ये जो अब की बार डिफरेंस नहीं है ये मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। तो ए कितना बेटा जी, इसमें 2 है और आर भी कितना है, 2 है। जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो आर है बेटा, कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, यानी कि आर कितना बेटा जी, 2 है। ठीक है। अब इसमें भी आपसे सवाल क्या आएंगे, इसमें भी आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो nवां पद पूछ लेगा, n पदों का योग पूछ लेगा। यहां पर देखो nth टर्म पूछेगा तो फार्मूला क्या है, a इंटू में r की पावर n माइनस 1। मैं इसको अपने तरीके से लिखता हूं, a इंटू में r की पावर n माइनस 1। इस प्रकार से फार्मूला है ये। a फर्स्ट टर्म है, r जो है कॉमन रेशियो है। सम ऑफ n टर्म्स, देखो यहां से देखो सम ऑफ n टर्म्स, जब r इज नॉट इक्वल टू 1 तो फार्मूला क्या है, a इंटू में यहां पर देखो r की पावर n माइनस में 1, यहां पर देखो r की पावर n और यहां पर है माइनस में 1, यहां पे नीचे है माइनस में 1 और बटे में क्या है बेटा जी, r माइनस में 1, बटे में क्या है r माइनस 1। तो ये फार्मूला याद रखना, a इंटू में r की पावर n माइनस में 1 बटे में r माइनस में 1। ये सम ऑफ n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग निकालना हो तब ये फार्मूला लगाना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का योग निकालना हो तो a बटे में 1 माइनस में r, a बटे में 1 माइनस में r करोगे। और अगर सम ऑफ n टर्म्स r इज इक्वल टू 1 हो, अगर r इज इक्वल टू 1 हो तो सम कैसे निकलेगा, n इंटू a करके। सम कैसे निकलेगा बेटा, n इंटू a करके। ये 4 फार्मूले जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी प्यारी प्यारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। यहां से देखो इस सवाल को देखो, जीपी सीरीज का सवाल है। 3, 6, 12, 24 ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। ये एक जीपी सीरीज है। कैसे पता चला, सर देखो 2 गुणा होते जा रहा है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो एक जीपी सीरीज है। इसमें पहला पद क्या है बेटा जी, a क्या है 3, कॉमन रेशियो क्या है बेटा जी, इसमें 2 है, कॉमन रेशियो 2 है। फाइंड द एथ टर्म, तो आपसे 8वां पद पूछा है। अभी मैंने फार्मूला बताया a r की पावर n माइनस में 1। अभी मैंने फार्मूला बताया nवां पद निकालने का क्या था, nवां पद निकालने का फार्मूला था a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला मैंने बताया भाई, तो यहां पर आप अप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे a कितना है सर जी 3, r कितना है 2 और 2 की पावर n माइनस 1। तो 8वां पद पूछा ना, तो 8 माइनस में 1 तो कितना हो जाएगा बेटा 7। तो यहां से देखोगे 3 गुणा में 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा जी 128, 2 की पावर 7 होता है 128, 128 की 3 के साथ गुणा करोगे तो 384। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 384 आएगा। समझ पाए बात को। तो यहां से आपसे पूछा था 8वां पद, तो आंसर कितना आया 384, 8वां पद होगा 384। अब देखो ये कह रहा है बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। अब की बार आपको पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, पहले 8 पदों का योग बताना है। पहले 8 पदों का क्या बताना, योग। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया a इंटू में r की पावर n और यहां पर माइनस में क्या करोगे 1 और बटे में r माइनस में 1। देखो ये रहा फार्मूला। मैं बार बार आपको फार्मूले दिखा रहा हूं क्योंकि फार्मूले आपको मैं चाहता हूं याद हो जाएं, क्योंकि सारा खेल फार्मूलों का ही इसमें। a इंटू आर की पावर n माइनस में 1 बटे में r माइनस 1 बटे में r माइनस में 1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक बार इसको ध्यान से देखना बेटा, फार्मूले याद करके चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। a कितना बेटा जी इसमें आपको जी 3 है, r कितना बेटा 2, r कितना भाई 2, 2 की पावर n यानी कि 8, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 और माइनस 1 बटे में r माइनस 1, r कितना था 2, तो 2 में से 1 गया ये।
तो आप देखोगे सर जी 3 गुणा में, यहां पर देखो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, माइनस में 1 बटे में 1 आ गया। तो आप देखोगे 3 गुणा में 256 में से 1 गया 255, 3 से गुणा करोगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 765 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 765 होगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मूले याद हैं तो आपको थोड़ी सी भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब ये सीरीज है बेटा, ये भी जीपी सीरीज है। क्यों है ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं 8 4 2 1 0.5, ये सीरीज चल रही है बेटा आगे तक। तो आप देखो 8 में क्या गुणा किया गया है 1/2, तो 2 से काटोगे 4 आएगा। 4 में भी क्या गुणा किया गया 1/2, 2 से काटोगे तो 2 आएगा। 2 में भी क्या गुणा किया गया 1/2, तो 2 से काटोगे 1 आएगा। यानी कि आप समझ गए बेटा जी ए तो कितना है इसमें 8, और देखो यहां पर 8 के गुणा में 1/2 है, 8 के गुणा में 1/2 है, तो 1/2 से काटोगे 4 आएगा, ठीक है। यानी कि आर यहां पर क्या बेटा जी 1/2 है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द 8th टर्म, तो आपसे 8वीं टर्म पूछी। 8वीं टर्म बताओगे a इंटू में r की पावर n-1 बताया था भाई साहब। a कितना है 8 है, r कितना है बेटा जी 1/2, 1/2 की पावर है n-1, यानी कि 8 में से 1 गया 7। तो आप देखोगे भाई जी 8 गुणा में 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 7 कितना होगा बेटा 128। इसको काटा पीटी में बदलोगे भाई साहब आप, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 छिक्के 48। तो 1/16 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर, 1/16 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखे हैं बेटा जी, यहां पर फार्मूले लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, और इसको बेटा जी 100% देख कर जाना, क्योंकि ये सवाल जो है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक आपको समझना है, तो टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे परसेंटेज सीखना है तो परसेंटेज बाय रविंद्र पांचाल सर, ये सर्च करना, आपको आपके सामने वीडियो प्रकट हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जिन बच्चों का एग्जाम है अभी शिफ्टों में आने वालियों में, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। आपके सपने साकार हों, आपका एग्जाम पास हो जाए। जय हिंद, जय भारत। और कौन से टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।